उसका आंसर होगा 0/0। क्या होगा वो? 0/0। एंड जैसे हमारे पाजी है, these people can write answer in one also. You never know. ठीक है, शक्ल देख के लगता है हमको वो वाला लिख के आएगा। तो ये गलत है, राइम है। जहाँ भी रहोगे घुस के मारेंगे। Anyways, so it will be 0/0, which is not obvious. There is no obvious answer for this situation. So whenever there is nothing like you can say obvious, there the limits come in the picture. Limits का काम है जो चीज obvious नहीं है उसको हम थोड़ा obvious जैसा बनाते हैं। लिमिट का मतलब है कि हम किसका लिमिट निकालते हैं? फंक्शन का, f of x का लिमिट ऑफ अ फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है? मीन्स द वैल्यू ऑफ f of x in the neighborhood in a word of x equal to। मैंने आपसे क्या पूछा? x equal to a पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? एक फील्ड। तो हम क्या करेंगे? 2 पे नहीं निकालेंगे वैल्यू, उसके नेबरहुड में क्या वैल्यू है फंक्शन की वो निकालेंगे और वो तय करेगा कि इस फंक्शन का ऑब्वियस वैल्यू कितना है। अब वो जो ऑब्वियस बनाने के लिए हम ले रहे हो क्या नाम है उसका? लिमिट। और उसको लिखा कैसे जाता है? ये ऐसे लिखते हैं इसको। When x is approaching to a, your value of f of x is approaching to L, and that L is called as the limit of the function. बंद कर दे। ये सोचो, समझा आपको लिमिट को कैसे डिफाइन करते हैं? नेबरहुड का मतलब क्या? a पे नहीं, a के जस्ट पहले या a के जस्ट बाद, उसका मतलब नेबरहुड होता है। तो अभी मैं बात करूं नेबरहुड में दो चीजें आती है, एक आता है LHS, तो दूसरा आता है आपका RHS, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड। तो कोई बोलता है मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कौन? लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x, और इसको क्या बोलेंगे? लिमिट a प्लस f। समझ में आया आपको? तो आप समझे मैंने क्या बोला? लिमिट क्यों लगा रहे हैं हम लोग बच्चों? बेसिकली बिकॉज व्हेन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू यू गेट समथिंग व्हिच इज वेरी वियर्ड एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट ऑब्वियस एट दैट पॉइंट। So we rather finding the value at that point, we will find out the value around it, around x equal to a, and we read it in a way like when x is approaching to a, the value of a function is approaching to L. तो लिमिट पर बोलते हैं, लिमिट का मतलब क्या? X is nothing but the approaching value of f of x. क्या मतलब होता है लिमिट का मतलब? Limit approaching value of f of x. When you are approaching x from left hand side to a, or you are approaching from right hand side to a. This is approaching from left hand side and this is approaching from right hand side. जैसे अभी बताओ, ये किसी का तो ग्राफ 1/x। आपसे पूछा जाए कि 0 माइनस पे फंक्शन कहाँ टेंड कर रहे हैं? माइनस इंफिनिटी। और 0 प्लस पे कहाँ टेंड कर रहे हैं? प्लस। समझ आ रहा है? लेकिन रुको, मैंने लिमिट नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतने बोले कि अप्रोचिंग वैल्यू क्या है इसका। 0 माइनस पे कहाँ अप्रोच कर रहे हैं? और 0 प्लस पे कहाँ अप्रोच कर रहे हैं? ये इसका मतलब हुआ। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो ये है, हाँ, इसमें 0 माइनस पे कहाँ जा रहा है? प्लस इंफिनिटी। 0 प्लस पे कहाँ जा रहा है? समझ में आ रहा है आपको? इसको कहते हैं अप्रोचिंग वैल्यू, और यही हमें फाइंड करना है। लिमिट का मतलब यही होता है। तो एंड में जो लिमिट का आंसर आएगा ना, इट्स नथिंग बट दी अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ दी एफ। नहीं छोटे फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू ही पढ़ रहे हैं हम लोग, जो हम लोग फंक्शंस में नहीं पढ़े हैं। हमने फंक्शन का सिर्फ इतना पढ़ा है f of 1,
f of 2, f of 3, लेकिन अगर वैल्यू ऑब्वियस नहीं है तो क्या? तो नया चैप्टर का निर्माण, चैप्टर्स, लिमिट्स, आई बात समझ ली? अब ये टूल है तुम्हारा which will be helping us to find out whether the function is continuous or discontinuous and whether the function is differentiable or not differentiable. This is going to be the tool. And obvious है तो, ये तो बहुत obvious concept है. इस पॉइंट पे मेरा ग्राफ जंप कर रहा है. अरे जंप कर रहा है ना भाई. फंक्शंस चैप्टर में तो ये पढ़ नहीं सकते आप. फंक्शंस चैप्टर में नहीं पढ़ सकते. क्यों? क्योंकि उधर वैल्यू ऑब्वियस है, यहाँ वैल्यू ऑब्वियस नहीं. किसका हल करना पड़ेगा अपने को? अब आगे बात आपको सबको समझ में. इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन. इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लिमिट ऑफ फंक्शन इन द नेबरहुड, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट. तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसका सिंपली मतलब ये है, यू आर अप्रोचिंग ऑन x फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, द फंक्शन इज अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी एंड यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड. At that time the function is approaching to जिधर ग्राफ अप्रोच कर रहा है वो तुम्हारा लिमिट का आंसर होता है. ध्यान से सुनना सब लोग. क्या कहा? मैं ग्राफिकली भी बता रहा हूँ बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ताकि वो क्लियर रहे सब चीज. आपसे पूछा जाए कि लिमिट इसकी वैल्यू कितनी है? सिंपल है सर. साइन ऑफ x में मैं अगर 0 से π/2 ट्रेवल करूं, ग्राफ कहां ट्रेवल करेगा? 1 पे. और राइट हैंड साइड में भी जाऊं तो भी कहां ट्रेवल करेगा? 1 पे. तो इसका आंसर कितना हो गया? और वैसे भी इतना नहीं भी सोचता मैं, अगर डायरेक्टली x को 2 पुट करूं, x को π/2 पुट करूं, आंसर कितना आएगा? क्योंकि यहां ऑब्वियस आंसर आ रहा है. अरे यार कोई दिक्कत ही नहीं आ रही ना. दिक्कत तो होती जब मैं ये बोलता, बहुत दिक्कत होती. sin 0 is 0, 0 1 0 खत्म. एंड ट्रस्ट मी, इसका भी ग्राफ मुझे मालूम है, आपको भी मालूम पड़ जाएगा अभी. sin x अपॉन x का ग्राफ बता रहा हूं कैसे. दिस इज sin x अपॉन x का ग्राफ. एंड ट्रस्ट मी, 0 पे इट शोज लाइक दिस. और ये वैल्यू 1 है. तो अगर कोई पूछे कि इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, ग्राफ से देख के बताओ. 1. लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा? ये वही तो पढ़ना लिमिट चैप्टर में. सॉल्व कैसे करना है इसको? दैट्स व्हाट यू हैव टू सॉल्व. हाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन. सो टेल मी द रीजन व्हाई यू आर स्टडीइंग लिमिट्स. सिंपल. द फंक्शन का वैल्यू इज नॉट वेरी ऑब्वियस टू अस, एंड इफ इट इज ऑब्वियस देन नो नीड ऑफ अप्लाइंग लिमिट्स इन डिटेल. सारी वैल्यू पुट क्या जैसे फंक्शंस में किया. you know the thin line difference between function and limits. What is the difference? वैल्यू पुट करने पे सीधे वैल्यू दिखता है. हाँ, but here ऑब्वियस नहीं रहता. ठीक है, इसलिए हम क्या फाइंड करते कि चलो ऑब्वियस तो नहीं निकालते, किधर टेंड कर रहा है वैल्यू तो पता चल जाएगा कम से कम. What is 1/0? Infinity. 1 बोल रहा है. 1/0 is what? Infinity. What? Which infinity? Plus minus. Plus or minus? It depends on 0 माइनस पुट किया है डिनोमिनेटर में, या तूने डिनोमिनेटर में 0 प्लस पुट किया है. What is 1/0 minus? That's what you have to do. ठीक है, 1/x फंक्शन है. ये कौन सा पॉइंट है? 0 माइनस यहाँ पुट करो, कितना आएगी वैल्यू? अप्रोच 2 माइनस. What is 1/0 plus? What is 1 minus infinity? 0 minus. What is 1 plus infinity? 0. अरे क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा है? yes, अब पॉइंट ये है, चलो ये सब तो ठीक है सर, क्या हर क्वेश्चन का लिमिटिंग है? क्या हर क्वेश्चन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा? मेरा आंसर नहीं. लिमिट एग्जिस्ट तभी करता है जब LHL और RHL दोनों बराबर, और अगर बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. एंड ट्रस्ट मी, ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा डज नॉट एग्जिस्ट. जबरदस्ती हाथ से निकालना नहीं है. नहीं, मैं तो मेरे ईगो पे आ गया, मैं तो निकाल के रहूंगा. कुछ भी हो जाए मैं फोड़ दूं, सिर्फ अपना फोड़ दूं. आंसर तो निकालना है मेरे को. एक ऑप्शन होता है क्या ना, और कब होता है जब ये दोनों इक्वल नहीं है. तो मुझे बता, इसका लेफ्ट लिमिट कितना है? इसका राइट लिमिट कितना है? आधे सेम. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट.
And because again the answer is not obvious. Again the answer is why not obvious? When I'm approaching from left, answer is what? When I'm approaching from right, the answer is what? How you can say limit exists? Like if you talk about this graph. Yeah, there is a limit existing over here. And what is the limit answer in this case? आज तक मैंने अपने लाइफ में लिमिट्स के पहले किसी का आंसर इंफिनिटी नहीं लिखा है या माइनस इंफिनिटी किसी का आंसर लिखा नहीं है, लेकिन लिमिट क्या बोलता है? तू तेरे आंसर का वैल्यू प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी लिख सकता है। मतलब लिमिट का आंसर प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हो सकता है, क्योंकि लिमिट का मतलब क्या होता है? अप्रोचिंग वैल्यू। लिमिट का वैल्यू मतलब क्या होता है? अप्रोचिंग वैल्यू। मतलब अगर कोई बोले कि ऑप्शन में सर ये दिया था n की वैल्यू ऑप्शन ए बी सी ए बी ए इंफिनिटी था बी माइनस इंफिनिटी, आप तो बोले हो कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कभी मार्क ही नहीं करना होता है, लेकिन किसका क्वेश्चन पूछ रहे हो? तो तेरा लिमिट का आंसर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हो सकता है, क्योंकि लिमिट इक्वल टू इंफिनिटी नहीं बोल रहा हूं मैं, लिमिट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। ओके, अरे आज यहां से कोई रॉकेट आप लॉन्च करते हो तो आप क्या बोलोगे? इट हैज बीन लॉन्च्ड समवेयर इन द इंफिनिटी ना, यू विल से दैट ओनली, राइट? यही बोलोगे ना, हमें क्या मालूम किधर है वो, जा रहा है ऊपर एंड इनफाइनाइट स्पेस में। अभी थोड़ी बोलोगे हाँ अभी इधर है, एग्जैक्टली बोल पाओगे आप। दैट्स द पॉइंट। आई थिंक योर थॉट्स आर आल्सो इन द इनफाइनाइट स्पेस ओनली व्हाइल स्टडीइंग। पेज क्या सही बोल रहा हूँ? क्या क्या समझा अभी तक पूरा ये चैप्टर के बारे में? सब कुछ समझना है पक्का ना? अब अपन स्ट्राइक करेंगे ना ऐसा, क्या स्ट्राइक करेंगे? मोदी यार तू तो लगे What is the condition of limit to exist? L is equal to R, and that value is always equal to what? S. तो अगर किसी को लिमिट का आंसर निकालो यार, मैं पहले चेक करूंगा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, आप लिमिट का आंसर निकाल रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि एक ऑप्शन के डी एनी करके होगा, डज नॉट एग्जिस्ट करके होगा। टेंशन बिल्कुल मत लो। ओके, अब आप बोलोगे सर हाउ टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सर आई एम ईगरली वेटिंग। There is some answer for that question, I know that. I'll tell you how it is. मुझे बोलो, गौर से देखो ऊपर क्या लिखा है? a square minus b square। बोलो यार। Who was the main culprit in this whole function which was making zero value? x minus 2। तो भगवान ने आपको स्कूल में ऐसा बोलते ना दिमाग दिया था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी। उड़ा दो, क्या मिला फिर? x प्लस 2। अब क्या करो? x को 2 पुट कर दो यहाँ पे, आंसर कितना आएगा? कहाँ 0/0 था which was not obvious? Still it is not obvious, but we have got the approaching value। मतलब ये फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहे हैं? 4 पे। कब? जब आपने 2 पुट किया, I mean, जब आप 2 की तरफ बढ़ रहे थे ग्राफ पे, एक्स एक्सिस पे 2 की तरफ बढ़ रहे थे, तो ग्राफ आपका कहाँ जा रहा है? 4 की तरफ जा रहा है। मैं चाहता हूँ आप लोग प्लॉट करो ना रेस्पॉन्स में, इसको प्लॉट करो। प्लॉट x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। क्विक, फटाफट, थोड़ा आपको फील दे दो इसका। जल्दी देखो फटाफट। प्लॉट किया, सिर्फ इतना लिखो ना, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 लिखो बस। टू पे ग्राफ किधर जा रहा है?
हाँ सर 4 आ रहा है। कितना है? टच नहीं करता। Can you see x equal to 2 पे the graph is not included at 4? Check करो ये। अब उधर सिलेक्ट करो ना, 2 पे अनडिफाइंड लिख के आ रहा होगा और ऐसा ग्राफ है ना अनडिफाइंड। हाँ तो तू कहीं था ना, लेकिन आप लेफ्ट से अप्रोच करो, ग्राफ किधर अप्रोच कर रहे हैं? अरे यार इधर देखो, आप ऐसे अप्रोच कर रहे हो तो ग्राफ किधर जा रहा है? 4 पे अप्रोच कर रहे हैं 2 पे जाने के लिए, और राइट से भी आऊंगा तो उसी को लिमिट कहते हैं। यहाँ से अप्रोच का ग्राफ किधर अप्रोच कर रहे हैं? 4 पे अप्रोच कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे तो नीचे से ऊपर, इधर इधर से इधर जा, जब तू इधर से जा रहा है ग्राफ ऐसे जाएगा और इधर किधर आएगा? आपको यहाँ से जाएंगे और यहाँ से देखेंगे लिमिट से वही सबको समझ गया ना अभी? तो जो सारी बातें निकले थे फटाफट जल्दी से इंट्रो में मैं डिसाइड कर रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं एकदम। देखो the limit of a function means the limit of a function means the value of a function in its neighborhood. The value of a function in its neighborhood. मैंने से in its neighborhood मतलब ब्रैकेट में क्या लिखोगे? आगे x equal to a minus और x equal to a plus. In its neighborhood लिखा ना तो ब्रैकेट में लिखो x equal to a minus और x equal to a plus. क्या लिखा एक बार रीड करना? The limit of function means. Okay. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट लिखो। It is also known as the approaching value of a function. It is also known as the approaching value of a function. It is also known as the approaching value of a function. When x is approaching to a. It is also known as the approaching value of a function. When x is approaching to a. Example लिखो। Suppose we have to find out. Suppose we have to find out f of 2. If f of x is x square minus 4 upon x minus 2. Put करो कितना आएगा? 0 by 0 आएगा। लिखो तो is equal to 0 by 0. Suppose you have to find out f of 2 if f of x is equal to if f of x is equal to x square minus 4 upon x minus 2 और बाजू में लिखो equal to 0 by 0. लिखो अभी ब्रैकेट में। Here the value is not obvious. Here the value is not obvious. So we need to take the help of. Here the value is not obvious. Here the value is not obvious. So we have to take the help of limits.
लिख लिया? डन? जरा बता भी दो सॉल्व करके। लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 डू इट। फैक्टराइज करके उसमें पुट करो, आंसर 4 आ जाएगा। देख लो उसको। ठीक है, अब उसके नीचे लिखना है थोड़ा एक्स्ट्रा, जहां पे आपने 4 आंसर निकाला है उसके नीचे थोड़ा कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। Here x tending to 2 means x can be 1.9999, so no, or x is 2.0001, not 2. Okay, we are not finding at 2. This 2.001 or 1.999, and the value of limit that is equal to 4. It means L is 3.99 or 4.001. So again, जो हमको आंसर आता है वो 4 नहीं है वो। तो it is approaching value ना, so it can be 3.99 or it can be, but एग्जाम में लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, क्योंकि वो किसको अप्रोच कर रहा है वो लिखना होगा ना एग्जाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, हाँ अभी नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अशोक, नोट नंबर लाइन ए माइनस ए प्लस। इसमें हम लोग क्या करेंगे? डेल्टा से पीछे जाएंगे, डेल्टा वैल्यू, डेल्टा मतलब वेरी स्मॉल नंबर, और ए प्लस के लिए क्या जाएंगे हम लोग? उसी क्वांटिटी से आगे जाएंगे। तो ए माइनस का मतलब होता है ए में डेल्टा माइनस करना, और ए प्लस का मतलब क्या होता है? ए में प्लस डेल्टा करना। डेल्टा इज स्मॉल, वेरी स्मॉल नंबर। लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ right. नीरज सर बोला सर आप बात कर लो। अगर ऐसा क्या करते रहता मार्केट इनको आपने खुद के मार्केट लेके चलता है ना सब्जेक्ट। नीरज सर आपको नीरज सर ही पता नहीं बोल सर तारीख के कोई एंड ऑफ द होगा तो तारीख को हम तो क्या तारीख का अच्छा कभी इसको मिला नहीं इसलिए ऐसा बोल रहे क्या? ओ यू आर शोइंग ऑफ कि देखो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है बिकॉज आई एम नॉट दैट
You know, I'm not from that group of students where I get, you know, as a homework and all. देखो मालूम होना चाहिए, देखो रेंज नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है। एज स्टूडेंट, हाँ। Existence of limit. When the left hand limit is always equal to what? Right hand limit. अच्छा, and it is also equal to what? N. अगर ये दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल क्या रखेंगे? ये ग्राफ यहाँ लिख लो, f(x) राइट है बच्चों? सॉरी, 1 upon mod x push. I want you to draw इसके बाद में ये ग्राफ। ये ग्राफ किसका है? ये 1 by mod x का ग्राफ। कल एलिट में पढ़ा था। But वो mod of f of mod अरे यार मैं मिस्टेक से रिकॉर्ड नहीं किया। थोड़ी देर के लिए तो लीव हो गया था, फिर वापस से मैंने लैपटॉप से ऑन किया। और कल बीच में लेक्चर के बीच में बच्चा हो गया। और उन्होंने उसको बैठेगा चुप कराने भी चलेगा 2 मिनट। क्या रोना शुरू हो गया लेक्चर के बीच में। आपको याद होगा बीच में थोड़ा 5 मिनट में गैप किया होता है ना, होता है। You guys will not understand it, then who will understand? B2 wedge near some, J2 wedge is near my left ventricle somewhere, you know. Left ventricle की बात कर रहा हूँ, राइट में देख रहा है वो। हाँ सॉरी, हाँ कुछ लोग होते हैं तो घुटने में होते हैं। चलो, ये ग्राफ बनाया सबने? और मैं चाहता हूँ आप इसमें डायग्राम में ऐसा कुछ कर दे बच्चों, यहाँ पे ये एरो कुछ इसी तरीके से मिलता है। क्या लिखा गया सबने? क्या इतना बड़ा बोर्ड है। हो गया?
hope this is clear बच्चों existence of limit वाला concept हाँ या ना yes sir next example yes लिखो यहाँ पे limit x tending to 0 अच्छा ये क्वेश्चन क्या था मालूम है इसका क्वेश्चन क्या था लिमिट x tending to 0 1 by mod x ना हाँ या ना इसका क्वेश्चन क्या लिमिट x tending to 0 1 by x इसमें एग्जिस्ट करेगा कि लिमिट ना मेरी राइट इसका नहीं करेगा ना नॉट इक्वल टू इसमें करेगा ना ये तो इसका था ना लिख लो जल्दी मुझे बोलो LHL कितना है इसका हाँ और RHL ठीक है does not exist ना लिख लो लिमिट does not exist चल बैठ जा बैठ इसका डोमेन को रिपोर्ट कर इसका रेंज को हाँ तो आगे उसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक का कैसे लगेगा क्योंकि पेज का दो लोग मेरे टारगेट है हो गया लिखिए सबका इसका रेंज कोड में से होना चाहिए एक टाइमिंग हो जाता है टाइम 0 से पकड़ में क्या होता है तो चेंज टाइम नहीं होगा टाइम और टाइम क्या था क्वालिटी का कोएफिशिएंट बना है 0 से इनफिनिटी चाहिए मतलब इसका जो रेंज है इसका रेंज 0 से इनफिनिटी ग्राफ होगा ये ग्राफ होगा उसका t जो है वो 0 होना चाहिए तो t0 का वो उसका बेस पर ये क्वालिटी क्या है ये रूल्स है अब ये रूल्स क्या होने चाहिए 0 से इनफिनिटी फिर समझे इसका ग्राफ ये क्यों है इसका ग्राफ ये क्यों है क्योंकि ग्राफ 0 से इनफिनिटी जाता है 0 से हिंदी ओके चलो डन हाँ कहाँ पहुँचे हम लोग कहाँ पहुँचे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे पहुँचे ना हम लोग अभी तक अरे हाँ या ना ठीक है ठीक तो समझ गए कब लिमिट एग्जिस्ट करता है कब नहीं करता बोलो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट questions based on
first question. Limit extending to 2 box X. Tell me, LHL मतलब 2 माइनस ना, बोलो, and RHL मतलब, अच्छा 2 माइनस पे कितना होता है बॉक्स की वैल्यू? नहीं, तो 1.99 ना, अरे 2 माइनस मतलब 1.99 और 1.98 का बॉक्स 1 से 2 के बीच का बॉक्स क्या होता है? और वही अगर बात करो 2.001 की, are the same. LHS is not equal to, so limit does not exist. और आपको इसका ग्राफ भी मालूम है, बॉक्स का ग्राफ, तो 2 माइनस पे कितना है 1 और 2 प्लस पे कितना है 2, तो यहाँ पे जंप आ रहा है ना, so जो भी पॉइंट पे जंप आएगा बेसिकली वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, ये डन, ठीक है। मैंने जब जंप बोला मतलब ऐसा एग्जैक्टली जंप, नॉट लाइक कि सर ये वैल्यू भी जंप है, नहीं ये जंप नहीं, समझ में आ रहा है? ये तो इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि यहाँ पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट कंटिन्यूस अगेन नहीं है, बताऊंगा क्यों बात है, ये कंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूस मीनिंग जब भी यहाँ आया उसको छोड़ा फिर कंटिन्यू, होल्ड ऑन, लिमिट एग्जिस्ट करेगा लेकिन इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड क्वेश्चन ये बोलो, फ्रैक्शन पढ़ो x, चलो बोलो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस के लिए क्या होगा? फ्रैक्शन पढ़ो 2. कितना होगा 0.9, and what about limit extending to 3 plus? 3.00. Is it same? No. It does not exist. और इसका ग्राफ जब देखो मालूम है, ये 3 है ना 1, सॉरी ये 0 है, हाँ बोलो 3 माइनस पे कितना आ रहा है? 3 माइनस पे ग्राफ ऊपर की तरफ और 3 प्लस पे ग्राफ, अरे समझा क्या? यस और नो? ठीक है, इसका आंसर बोलो, चलो फास्ट, I will do minus, sorry wait, हाँ 1/0 minus is minus infinity minus tan inverse, समझाएंगे क्या होता है tan inverse और minus infinity? प्राइवेट हो ना, are they same? No. Zero. ऐसे 0 माइनस पे है, 0 प्लस ही रहेगा, क्योंकि 0 माइनस अब जब डालोगे इसके अंदर तो स्क्वायर हो जाएगा, 0 माइनस मतलब नेगेटिव नंबर होता है, तो इसका आंसर कितना होगा? cot inverse of 0, 0 cot inverse of 0 कितना होता है? 5/2. And what about RHS? ये समझा प्लस क्यों है यहाँ पे सब लोग को? क्योंकि 0 माइनस एक नेगेटिव नंबर है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 प्लस हो जाएगा। Is it coming out to be same? तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? लिमिट
does exist, and the answer for that given is LHL equal to RHL में आपका आंसर क्या था? वही होता है इसमें लिमिट क्या होगी क्वेश्चन में तो मैं वही पूछ रहा हूँ व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस इसका लिमिट क्या है इसका लिमिट क्या है इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो लिमिट नहीं निकला डन बच्चों शांत क्या है जरूरत पड़ता है सिंपल है कुछ है नहीं कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए दिखा दे A belongs to R what is infinity plus infinity infinity right दोनों नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव इंफिनिटी A प्लस इंफिनिटी तो प्लस इंफिनिटी A माइनस एंड इंफिनिटी के साथ कुछ मल्टीप्लाई करते तो या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव करोगे ऑफ कोर्स बहुत बड़े नंबर को अगर मैंने छोटा नंबर बहुत बड़े नंबर को अगर मैंने नेगेटिव लगा दिया तो नंबर क्या हो जाता है छोटा नंबर हो जाता है और बहुत बड़े नंबर को मैंने अगर पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर दिया तो और बड़ा हो जाता है सेम फॉर सेकंड सेवन डेट तो मैंने डिस्कस किया था डिटरमिनेट फॉर्म again approaching this पूरा मेन चैप्टर यहाँ से शुरू होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स अच्छा सिग्नम ऑफ x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा ना जीरो पे हाँ बच्चों 0 1 अगर कोई पूछता है इसका आंसर क्या होगा तो मैं बोलूंगा इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट क्यों क्योंकि सिग्नल फंक्शन कैसा होता है बच्चों जीरो माइनस में माइनस वन और जीरो प्लस टू प्लस वन समझा सबको ये हैव यू अंडरस्टूड व्हाई सिग्नम ऑफ x इज नॉट आई मीन डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि दोनों लिमिट अलग लगाएगा ना जीरो माइनस जीरो प्लस
in this, after substituting x equal to a, if we get the following forms, and the following forms are, total there are 7. First is 0 by 0, infinity by infinity, infinity minus infinity, infinity raised to 0, 0 raised to 0, 1 raised to 0, 1 raised to infinity, and then infinity into 0, or 0 into infinity. अगर लिमिट पुट करने का अगर कोई भी एक फॉर्म आता है तो उसको क्या कहेंगे? इनडिटरमिनेट फॉर्म. तो 0 नहीं 0 होता है. anything 0 is anything is 0. Infinity is to 0. Anything is to 0. Anything to infinity. एक बात तो कभी कभी बोलिए कोई भी फंक्शन की वैल्यू को कि वो इन्फिनिटी हो जाए. एफ की वैल्यू तो बोलते हैं इन्फिनिटी है, तो डिफाइंड वैल्यू होगा फंक्शन नहीं, तो फंक्शन कैसे हो? फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे. जब फंक्शन डिफाइंड नहीं है मैं बोल रहा हूँ उसका रेज़ टू 0 1 समझा रहे हो? अरे इधर आने के लिए उसको पहले खुद तो एक डिफाइंड नंबर होना पड़ेगा, और 0 तो डिफाइंड नंबर होता है. नीचे 0 हो सकता है लेकिन नीचे इन्फिनिटी. बोलो किधर है, कहाँ से आ? अच्छा तू है, बोल. नहीं ऐसा बोलो मैंने ना पूछ. लिमिट एग्जिस्ट करेगा इसलिए इंडिटरमिनेट फॉर्म, इसलिए बोल रहे हैं. और दूसरा ये, अरे ठीक है होती है बड़ा में थोड़ी पर्सनल नहीं है. बच्चे लोग आज हो जाएंगे बच्चे. तो मैं कह रहा था कि लिमिट एग्जिस्ट करता है और करे नहीं करे अपने को फिलहाल वो नहीं सोचना है. अपने को ये सोचना है कि अगर ये आ गया तो क्या आपको ऐसे छोड़ देंगे? नहीं, वी विल सॉल्व इट एंड गेट द आंसर. मतलब 0 by 0 भले आ रहा है वो, बट उसका लिमिट का आंसर कहीं ना कहीं कोई वैल्यू पे क्या होगा, अप्रोच करेगा. एंड इनफैक्ट मैं अगर इसको क्लोज करूं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को कि इसमें एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, यूजुअली इट एग्जिस्ट एंड इट एग्जिस्ट देन ओनली वी आर अप्रोचिंग आगे वेरीफाइड करने के लिए. अब सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों कि व्हाट आर द मेथड्स टू हैंडल सच सिचुएशन. अपना पूरा चैप्टर यही है, 7 अलग-अलग फॉर्म्स, इन सातों को अलग-अलग तरीके से क्या करना है, टैकल करना है. राइट, देयर आर डिफरेंट वेज एंड अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द लिमिट प्रॉब्लम. एक मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, फैक्टराइजेशन. कहां पे? x² - 4 में बताया, x + 4 x - 4 बताया नहीं बताया? अरे हाँ है ना. और अब क्या बोल रहा हूं मैं कि इसका भी क्या मेथड होगा, इसका क्या मेथड होगा, इसका क्या. एंड ट्रस्ट मी, ये जितने भी फॉर्म्स हैं सब 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 एंड दी एंड आपको इस पे ही लिखना है, क्योंकि इस पूरे कंसेप्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड है टैकल करने के लिए वो है लॉपिटल रूल. कौन सा रूल? तो बेसिकली एवरग्रीन मेथड है पूरे चैप्टर में जिसका नाम है लॉपिटल रूल बच्चों. तो इधर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मेथड्स टू फाइंड लिमिट्स. हेडिंग दे रहा हूँ मैं ये. अब इसमें बहुत सारे हैं, देखो यहाँ पे. सबसे पहले एवरग्रीन लॉपिटल रूल या फिर एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं इसको. क्या कहा? एल हॉस्पिटल या फिर लॉपिटल रूल भी बोलते हैं इसको. ठीक है. दूसरा देखो यहाँ पे, हेलो, मेथड्स ऑफ
एल्जेब्रिक। अब इसमें क्या क्या आता है? फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन, बाइनोमियल थ्योरम, पास्कल ट्रायंगल, एक्सपेंशन ऑफ सीरीज, सॉरी एक्सपेंशन नहीं, सॉरी बाइनोमियल थ्योरम, देन उसके बाद लॉ ऑफ लव मेथड करके भी आएगा जो मैंने डिराइव किया हुआ है, ठीक है? यू विल लाइक इट, आई एम श्योर। वो आएगा इसमें मेथड ऑफ एल्जेब्रिक में। एंड द लास्ट मेथड इज कॉल्ड यूजिंग एक्सपेंशन ऑफ सीरीज। अब पता है ये इधर सर ने आपको सीक्वेंस सीरीज में करा है मैक्लॉरिन एंड टेलर, उसको यूज करके हम यूनिट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा यूनिक अप्रोच, जहाँ पे लगता है कि यार लॉपिटल रूल फेल हो रहा है या बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ एक काम कर, थोड़ा सा मॉडिफाई कर क्वेश्चन को और उसको किसमें कन्वर्ट कर ले, एक्सपेंशन। खास करके ट्रिगो वगैरह में लगता है एल्जेब्रिक लिखा है मेथड ऑफ एल्जेब्रिक, ये खास करके एल्जेब्रिक वाले फंक्शंस में लगेंगे। अरे मैंने कहा ना मेथड ऑफ एल्जेब्रिक कौन कौन से हैं? फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, डी-रैशनलाइजेशन, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और उसके बाद बाइनोमियल है ना, तो ये सारे किसमें आते हैं? एल्जेब्रिक में आते हैं। ओके, यस और नो बच्चों? हाँ या ना? और हमारे पास टोटल फंक्शंस है कितने, कौन कौन से? इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिगो एंड एक्सपोनेंशियल। ये सबका लिमिट का प्रॉब्लम आने वाला है अपने को बेसिकली आगे। अरे यार कैसे लिखते हो क्वेश्चन में लिमिट x टेंडिंग टू a, ये क्या लिखते हो आप? f ऑफ x ना, तो पांचों में से कोई भी हो सकता है यहाँ पे, सिर्फ पांच ही नहीं, इनका मिक्सचर, ठीक है? तो दिस विल कीप ऑन चेंजिंग और क्वेश्चन नंबर विल कीप ऑन चेंजिंग, बस यही होने वाला है पूरे चैप्टर में। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट टाइप है जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बता दो कौन सा है? कौन सा फॉर्म इंपॉर्टेंट मेंस के लिए? 1:2। इधर नहीं पूछा 1:2 वो आपने उसमें भूल दिया तो समझ में आ गया है ना? 1:∞ फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये खास करके आएगा एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। इसमें आएगा क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू इंफिनिटी तभी आएगा ना जब मैं एक्सपोनेंशियल दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, so tell me what are the methods to solve limits? L'Hospital rule, method of algebra and then expansion of series। अच्छा, ये पूरे के साथ में बच्चों एक there are some rules of limits, इसका मैं पीडीएफ भेजूंगा, दिखाने का कोई सेंस नहीं है, कुछ डिस्कस कर लेते हैं एक दो। जैसे लिमिट ऑफ एनी नंबर x टेंडिंग टू a, any constant number, the answer is constant। Example, limit of x tending to 1 or 4, answer is 4। अब आप बोलोगे सर कैसे है ना, कैसे आएगा दिमाग में? अरे बाजू में दिख रहा है क्या? अरे दिखा बाजू में, 4 के बाजू में 4 कांस्टेंट गया बाहर, x को 1 डाल दो। याद रखो ना, क्या पूछिए तुमको अभी, क्या याद रखोगे? और भी कुछ रूल्स है, जैसे क्या करो इसमें पता है, इसका लिमिट लगाओ इसके ऊपर, फिर इनटू इसका लिमिट लगाओ इसके, अरे लिमिट ऑफ f इनटू लिमिट ऑफ g, फिर डिवाइड में भी यही होगा, लिमिट ऑफ f अपॉन लिमिट ऑफ g। ये सब रूल्स हैं। क्या ये सब? ये सब भेज दूंगा, लिख लेना उसको, है ना? आपके बुक में लिख लेना उसको। अभी फिलहाल मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन करते करते यार समझ में आ जाए। अब मैं आपको यूवी रूल 3 से 4 क्वेश्चन लगा के दे दूँ तो उसको अलग से लिखने का क्या समझ में आ रहा है? रूल अप्लाई करके आप देख लो, ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों नाउ मेथड्स से डिस्कस करना शुरू करते हैं। आपने लिख लिया क्या? नहीं। आप जो काम करो पहले इसको लिखो और फिर हेडिंग दो मेथड्स टू फाइंड लिमिट्स और मेथड्स टू फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन लिखना है। हाँ, ये तीनों हेडिंग दे दो, फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैंने क्या कहा, और L'Hospital रूल इज द एवरग्रीन, मतलब आप हर क्वेश्चन में अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्म होना चाहिए, लेकिन राइट कौन सा फॉर्म, लेकिन उसमें भी कौन सा, अगर आपको L'Hospital लगाना है, सुनो
अगर आपको लॉपिटल रूल लगाना है तो आपका लिमिट कौन से फॉर्म का होना चाहिए, मींस इंडिपेंडेंट फॉर्म कौन सा, 0/0 या, और ये सब अगर आया तो इसको इसमें कन्वर्ट करके फिर लॉपिटल लगाना है. प्लीज डोंट यूज लॉपिटल इन एनीवेयर. सुना, इसको इस फॉर्म में लाओ दोनों में एंड देन अप्लाई द लॉपिटल रूल. ऐसा होता है, ठीक है. तो आपको किसी वाला लॉपिटल का क्वेश्चन कैसे आएगा, चेक करना, पहले लिमिट पुट करना और चेक करना ये फर्स्ट दो में से आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर इसमें का कोई आ गया तो उसको कन्वर्ट करके फिर लॉपिटल लगाएंगे, ठीक है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? हो गया लिखे. अब heading to L'Hopital rule. Let's understand what is L'Hopital. Important. क्या heading दिया? देखो, for limit x tending to a f of x upon g of x, for limit x tending to a f of x upon g of x equal to L. After we substitute or we put x equal to a, we may get 0/0 or infinity by infinity. लिखो. After we put x equal to a, we may get 0/0 or infinity by infinity. Then take the derivative of ऊपर वाला term and take the derivative on each other term. And now substitute x के जगह पे a and x के जगह पे a. And if again it comes out to be what? 0/0. Then continue again. क्या करेंगे एक और बार? Continue this till what? Till 0/0 or infinity by infinity vanishes, ना? है ना? ऐसा ना बच्चों? क्या बोला नहीं? Continue this till 0/0 or infinity by infinity vanishes. ये आपका लॉपिटल वाला रूल है. जैसे कि क्वेश्चन क्या था, ये था ना क्वेश्चन, आपने इसको कैसे सॉल्व किया था? फैक्टर ऐसे इधर पुट करो, 0/0 आ रहा है क्या? अरे बोलो यार. तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या है? नीचे 1 ना. अब यूनिट कितना है? 2 and 4. समझ गया? कोई समझा कैसे लगाना है लॉपिटल? ऊपर 0 आ रहा है, नीचे 0 आ रहा है पुट करने पे डिफरेंशिएट, लेकिन u by v रूल मत लगाना. हेलो सर, ये u ये v डेरिवेटिव ऑफ u डिफरेंशिएट बोथ द फंक्शंस सेपरेटली. कोई तो गरीब पूछा था कि sin x upon x का लिमिट 1 कैसे है ना. आप अरे बुरा मत बंद करिए. ओके, x को 0 पुट करो, कितना आएगा? 0/0. टाइम का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव, पुट लिमिट x इक्वल टू 0 इन दिस. फाइन, दैट्स ट्रू. देखो, अरे यार sin का डेरिवेटिव कितना है? cos है ना, और x का डेरिवेटिव कितना है? 1. लिमिट पुट किया तो आंसर कितना आया? 1. और 0 1 होता है ना. तो दिस इज द फाइनल लिमिट. भाई इसका आंसर नहीं है ये, मतलब ये जो आंसर आया ये ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर है. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट बताओ इसका. हाँ, tan x by x. हाँ, x by x 0/0 आएगा. थोड़ा तो दिमाग लगाओ. इसका आंसर 1 आएगा ना. क्या नहीं समझा? sin x by x into 1 by
कितना cos x हाँ बोलो सही है ना? सर वैसे नहीं आएगा सेक्स पे कर सकते हैं लेकिन थोड़ा अलग है। हाँ लॉजिकल करो। tan का डेरिवेटिव sec 0 1 उसका स्क्वायर भी 1 ही है। ठीक इसका आंसर होगा tan x बाय x का। और दूसरा मेथड क्या बोल रहा था मैं? sin by 1 बाय cos अब अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये 1 हो जाएगा ना? और वो पहले से ही ये 1 हो जाएगा और इसका आंसर क्या होता है? समझ में आ रहा है बच्चों? तो दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में ध्यान से देखो, दोनों का लिमिट अलग अलग। अरे नहीं समझा? कैसे किया बोलो? कर लो। इसका आंसर कितना है? और इसका? ये मेथड में लॉजिकल नहीं लगाया मैंने, इसमें क्या लगाया मैंने? स्टैंडर्ड फॉर्मूला। क्लास सुनो, एक चीज और बताओ। पक्का श्योर? पक्का बता दो। चलो यार तो बॉक्स। अब मैं जब किसी को जो कोई स्टूडेंट्स होते हैं बोलते हैं बहुत ज्यादा अंक हीरो बनते हैं, तो मैं यही वाला सवाल पूछता हूँ और वो कितना अच्छे से इसका होता है आंसर कितना निकले भाई, तो इसे गलत है। क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए ये जो आंसर आता है ये आंसर अप्रोचिंग टू 1 आता है। भाई लिमिट का आंसर इक्वल टू 1 वो अप्रोचिंग टू 1 है और अप्रोचिंग टू 1 है मतलब 0.999 है और इसका बॉक्स क्या आएगा? 0। लेकिन लोग क्या करके आते हैं क्योंकि अंदर 1 आ रहा है ना तो 1 का बॉक्स फिर 1 ही होगा। अब समझिए ये झोल मतलब होता है। लेकिन तुमको ये सीखना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन मिक्स हो रहे हैं। देखो अभी फंक्शंस और लिमिट्स का इंटीजर फंक्शन को यूज किया क्वेश्चन बनाने के लिए। धीरे धीरे ध्यान रखो इन चीजों का भी नहीं बना। ठीक है स्टूडेंट्स, आया बात समझ में? तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 है ना आंसर? अप्रोक्सीमेटली 1। अब आप बोले सर अप्रोचिंग टू 1 का मतलब तो 1.001 भी होता है। बट उसका वैल्यू sin का रेट नहीं, तब वहां पे आपको काम आएगा ग्राफ। किसका ग्राफ? sin x by x का। क्या बनाया था मैंने? मैक्स 1 था, 1 के नीचे समझा भी डिफरेंस तुम लोग को? तो वहाँ पे ग्राफ वगैरह काम आता है वहाँ पे, बट नहीं और भी कुछ चीजें और भी तरीके विदाउट ग्राफ भी होता है क्वेश्चन के, वो मैं नहीं बता रहा। मार्क देगा है ना? तो इसका आंसर है 0। कोई गया भेजे में? कितना बता दो? इसका आंसर बताओ। अच्छा ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है बाय द वे, ये जो लिखा है ना लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x इक्वल टू 1 sin x by x इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना पड़ेगा अपने कॉपी में। ठीक है, इसका ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, प्रूफ चाहिए लेकिन इसका कैसे करोगे? x को 0 डालना भाई पहले, डिफरेंशिएट a रेज़ टू x का डेरिवेटिव पुट x 0 व्हाट इज a रेज़ टू 0? आंसर इज ln है। और किसने पूछा 2 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x का आंसर क्या होगा? log 2। ठीक है, लिखो लिखो।
इसको कैसे 0 0/0? हाँ हाँ कैसा नो कितना आएगा sin 4x sin 4x into 4 होगा हाँ up to 2x 2 वापस से डेरिवेटिव कितना है एक पॉइंट डेरिवेटिव 0/0 है देखो अभी भी 0 पुट करो तो 0/0 ही आएगा बट ये सब लॉपिकल है ना लॉपिकल बट ऑल्टरनेट मेथड क्या होगा मालूम व्हाट इज 1 minus cos theta 2 sin square 2x और नीचे कितना है x square है ना ये कितना है हेलो एवरीवन ये कितना है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा इधर कितना है x square मल्टीप्लाई बाय 4 बोलो 4 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा अरे sin 2x upon 2x दा 8 गया बाहर क्या आएगा और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x 1 का स्क्वायर आंसर इज 8 सुनो एक बात सुनो ना एक बार यहाँ सुनो एक बात सुनो ना यहाँ पे ये एंगल सेम है तो आंसर बना रहे हैं ना इसलिए सर ने क्या किया ये एंगल और ये एंगल को आई मीन इसको सेम बनाने का ट्राई इसको सेम बनाया ताकि उसको मन लिख पाए और ये ऐसा नहीं हुआ सुनो ये पता है कैसे हुआ है लिमिट जो है इसके अंदर गया इसमें ब्रैकेट के अंदर और फिर उसको होल्स ये भी किसमें आएगा रूल से रेगुलेशंस में किसमें वर्किंग रूल अरे अभी बोला ना 4-5 रूल्स हैं उसमें आएगा ऐसा कुछ समझ में आ रहा है देखो मैंने इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व किया है एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले से और एक लॉ मेथड से ठीक है स्टैंडर्ड में क्या क्या बताओ क्या क्या 1 minus cos 4x को क्या लिखा क्या इधर देखो क्या लिखा 2 sin square 2x और नीचे कितना था x स्क्वायर था ना इसका स्क्वायर कितना होगा क्योंकि ना sin स्क्वायर से इसका स्क्वायर एडजस्ट किया मैंने 4 के ऊपर 8 बाहर गया sin square 2x upon 4x को इस फॉर्म में लिख दिया और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin of this angle upon same angle इज व्हाट 1 एक और बताओ मेथड 1 2 थर्ड सुनो इधर देखो अभी 1 ये क्या है 1 minus x कैलकुलेट क्या लिखा है ना आंसर इज ऑलवेज k square by 2 शॉर्टकट k कितना है 4 उसका स्क्वायर 16 by 2 याद रखो इस चीज को सीईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और एक मेथड बता दो तो इसका आंसर क्या होगा कितना
पता है? नहीं पता है ना, मैं दूंगा, वो भी लिख के दे दूंगा कुछ डायरेक्ट। क्या होता है बोलो मेरे साथ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन 1 प्लस माइनस प्लस 1 होता है। ओके, अब मुझे तो cos 4x लिखा है मैंने। अगर x है तो x स्क्वायर, तो 4x रहेगा तो 4x इधर 4x और इधर 4x आएगा सब जगह फॉर्मूले में। क्या बोला फिर से, cos x है तो x का पावर आएगा और cos 4x है तो x की जगह 4x आ गया। लिखिए इतना, बोलो बोलो। तो cos 4x की जगह देखो क्या लिखा है, ब्रैकेट लिखा है, बाकी डॉटेड लिखा है, लिखने का जरूरत ही नहीं उसको। 1 माइनस है ना, माइनस 1 अंदर गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, व्हाट इज 4x का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। आगे वैसे ही ध्यान से छोड़ दिया, डॉट डॉट डॉट, नीचे कितना लिखा है x स्क्वायर, ये x स्क्वायर गया सबके नीचे। अरे ये x स्क्वायर गया सबके नीचे तो ये कैंसिल हो रहा है, x स्क्वायर बचा कितना 16 बाय, अच्छा इसके ऊपर कितना पावर है 4, इसका x स्क्वायर जब जाएगा कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, एक बार और cos 4x का एक्सपेंशन हमने किस फॉर्मूले से लिखा है, इधर x था तो सब में x ऐसा लिखा हुआ है, अगर 4x है तो x की जगह 4x लिख दो, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल 4x का पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। फिर 1 माइनस 1 कितना होता है 0, फिर माइनस अंदर गया तो कितना हो गया प्लस 4x का होल स्क्वायर मतलब बाय, और इधर कितना है 4 मतलब 256 into x4 है, कितना आएगा, और ये x स्क्वायर इसके नीचे गया ना, बाजू वाले के भी नीचे जाएगा ना, और बाजू जाएगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पे पावर कितना है डिवाइड बाय कितना है x स्क्वायर का, और x पावर 4 का कैंसिलेशन कितना बचेगा, अरे यहाँ x स्क्वायर बचेगा ना, आगे x पावर 4 बचेगा ना, अरे बोलो हाँ ना, और यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, बचा कितना 16 बाय, अब मैं लिमिट लगाऊंगा तो इसके पास कितना है 16 बाय, इसका आंसर कितना आएगा a, बाकी सबका आंसर कितना आएगा 0, आंसर इज व्हाट। अगर कोई प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन बाकी मेथड से नहीं बनता है, एक्सपेंशन से 100% बन जाएगा, ठीक है, लेकिन एक्सपेंशन भी सारे पता होने चाहिए तो नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने सब बता दिया, मेथड, लॉजिकल, स्टैंडर्ड फार्मूला, एक्सपेंशन फार्मूला, तो वहाँ 6 होगा ना, 6 उसके बाद क्या फर्क पड़ता है उससे, कैंसिल हो गया तो क्यों भी बचेगा, फॉर्मूला और मैं दूंगा ना तेरे को, 8 है कि 6 है, क्योंकि 2 नहीं 6 है, 2 4 6 मैं भेजना होगा सर, साइन का और नंबर होता है x क्यूब माइनस एक, हाँ देखो मेरे को क्या क्या चीज आपको ग्रुप पे भेजना है, आप रूल्स भेज दें ऑफ लिमिट्स, फिर सीरीज सारी स्टैंडर्ड वाले है ना, एक और चीज हाँ वो भी है, और दूसरा एक सीरीज के अलावा और भी कुछ मैंने, हाँ सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले, अरे जो नहीं ना साइनिक बाइट का वन, फिर रेस्ट्रिक्ट मैथड का लॉन, 3 पीडीएफ भेजूंगा, पतिलों को प्रिंट आउट निकाल के स्टेप में मार देना, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्रॉपर मैं टैब में लिख के भेज रहा हूँ उसका टेक्स्ट, मेरी हैंडराइटिंग आपके बुक में रहेगी, इनफैक्ट सोल्यूशन भी जो है ना वो क्वेश्चन जो मैंने फोटो भेजे उसके सोल्यूशन मैंने खुद से लिखे, पूरे वाले भेजने वाले आपको नहीं आता ही नहीं, कितना सोचते हो कि इस डर कितना इग्नोर करते हैं हम लोग को नहीं, ओए तुमको समझा है तीनों मेथड की सब बाउंसर किया हुआ है, अभी फिलहाल सारे स्टैंडर्ड आपको एक्सपेंशन नहीं मालूम है, सिर्फ एक फॉर्मूला बताया मैंने, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंशन लिखवाए होंगे सर, सब में लिखवाएंगे सर, सिलेक्टेड लिखवाएगा, टोटल 15 पेज, अब उसको याद करना बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन वो ये जितना आप याद रखोगे उतना क्वेश्चन इजी होता है एग्जाम, तो गोल्डन रूल है ना कोई भी एग्जाम, जितना आप याद रखो उतना tan इनवर्स ऑफ एक्सपेंशन भी होता है, tan इनवर्स ऑफ एक्स
cot inverse of x, sin inverse of x, cos inverse of x. सबका expansion. अच्छा यहाँ देखो ना, एक मिनट यहाँ देखो. What is sin x का derivative? Sin x का expansion बता दो. Take differentiation on both the sides. एक मिनट. What is x का derivative? 3x square. तो 3x square का 3 फैक्टोरियल में से 3 कैंसिल बचा x square by 2 फैक्टोरियल. equals to 4 by 4 by. इसका क्या आएगा? 5 लेके आएगा तो बनेगा x raised to 4 by 4 फैक्टोरियल. किसका ये? तो इसलिए cos का ऐसे डिराइव होता है. मतलब आप अगर एक का एक्सपेंशन याद रखते हो तो बाकी सारे एक्सपेंशन ना डिराइव कर सकते हो. ऐसा भी tan का है. Thank you so much. Have a great day.